नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ के अंदर स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 मई 2025 है। टोटल वैकेंसी केवल 4 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 31 मई 2025 को 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 32 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 13 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बोला है कि आपकी एज 31 मई 2025 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये जो 31 मई 2025 है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है तो उस डेट से आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, दूसरा सेक्शन GS का होता है और तीसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है। पहले 2 सेक्शन 50-50 नंबर के होते हैं और क्वेश्चन भी 50-50 होते हैं। लेकिन तीसरा सेक्शन जो इंग्लिश का होता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद दूसरे स्टेज पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपको 10 मिनट तक 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से हिंदी या फिर इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाती है। आप जिस भी भाषा को चूज करते हैं तो उस भाषा में आपको 10 मिनट तक डिक्टेशन बोली जाती है। अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 10 मिनट तक इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाती है, जिसे आपको 50 मिनट के अंदर लिखना होता है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा को चूज करते हैं तो फिर आपको 65 मिनट दिए जाते हैं और आपको 65 मिनट के अंदर अंदर लिखना होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। आपकी मेरिट केवल और केवल ऑनलाइन टेस्ट से बनती है। लेकिन अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको किस भाषा में देना है, ये आप पहले अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश में ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। आप बाद में इसे बदल नहीं सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, आपकी सैलरी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग 50,200 रुपए होगी, जिसमें HRA और TA भी शामिल होगा। इसके अलावा आपको DA भी दिया जाएगा। दोस्तों, DA यानी कि डियरनेस अलाउंस होता है, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।